हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेबर की प्रोडक्टिविटी के बारे में कि हमारा एक प्रोजेक्ट है। सपोज दैट हमारा कोई भी एक्स वाई जेड प्रोजेक्ट है। ये मान लो, ये हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। इस पे मैंने वर्किंग किया है। अब इसमें कितना क्वांटिटी है इसका, ये हमें पता होना चाहिए। और इसमें कितना लेबर लगेगा, ये पता होना चाहिए। तो हम ये सारा चीज़ पता करेंगे कि लेबर के कोफिशिएंट क्या होता है। 1 क्यूबिक मीटर एक्सकवेशन अगर हम करते हैं तो उसमें कितना जो है लेबर लगता है, और टोटल एक्सकवेशन अगर हम निकालें तो उसमें नंबर ऑफ लेबर कितना लगेगा, कितने दिन तक हम एक्सकवेशन करेंगे, ये सारी चीज़ बताने वाले हैं। ठीक है। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरी वीडियो को लाइक कर लो, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपको कंटिन्यू देता रहूँ। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, ये हमारा एक वेयर हाउस प्रोजेक्ट है ये। ठीक है। और इसको हमें ये निकालना है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर में कितना क्वांटिटी है, कितना इसमें लेबर लगेगा, और क्या कॉस्ट आएगा लेबर का। ये सारी चीज़ बताने बताएंगे हम आपको। ठीक है। और मतलब पहले हम बताएंगे आपको एक्सविशन एक्सविशन का के बारे में सारी डिटेल करना है। उसके बाद बैकफिल, पीसीसी, आरसीसी, एक एक करके एक्टिविटी के बारे में हम सब बताएंगे। और आपको इसमें ये सारी जानकारी मिलेगी कि लेबर का कोफिशिएंट हम कितना लेके चलते हैं, एक्सवेशन में कितना होता है, पीसीसी में कितना होता है, शटरिंग में कितना होता है। ये सारी डिटेल होंगी। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, ये हमारा एक चार्ट है। कोई भी हमने एक प्रोजेक्ट का नाम ले लिया एक्स वाई जेड, और ये हमारा कोई भी कंपनी का नाम है, किसी भी कंपनी का वर्क हो रहा है ये पी क्यू आर। ठीक है। हमने कोई स्पेशल किसी क्लाइंट का, किसी कंपनी का नाम नहीं लिया, हमने एक एक्स वाई जेड के नाम पे हम इसको आपको सारा डिटेलिंग करेंगे। अब ये देखो, ये हमारा टेबल है। इस टेबल का डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा पीडीएफ बनाकर। आप इसको निकाल लेना, ये आपको बहुत काम आएगी। देखो, ये एक्सवेशन एक एक्टिविटी है। आज मैं सारा डिटेलिंग जो करूंगा एक्सवेशन के बारे में बताऊंगा आपको। उसके बाद मैं पीसीसी अगली वीडियो के बारे में, जैसा अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा आपको बैकफिल। बैकफिल में कितना लेवल लगता है, उसका क्या क्वेश्चन होता है, ऐसे पीसीसी एक एक एक्टिविटी के बारे में बताऊंगा। ठीक है। इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, ये बहुत अच्छा नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। तो देखो, अगर हम एक्सकवेशन करवाते हैं लेबर से, 1.5 मीटर डेप्थ में एक्सकवेशन होगा। और उसके अंदर में हमें सॉइल को डिस्पोज भी करना है, 50 मीटर की रेंज में डिस्पोज करना है हमें, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ये। और 28.3 क्यूबिक मीटर सॉफ्ट रॉक, एक एक ये ले लेते हैं हम कि हमने 28, ये हमारा प्रैक्टिकल किया हुआ है। कुछ हमने रेफरेंस पकड़ा है इस लेबर कॉफिशिएंट के, जो हमने रेफरेंस पकड़े हैं, कुछ लिया है हमने डीएसआर से, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। और कुछ हमने IS 7272 पार्ट 1 1974 इससे लिए हमने। ठीक है। लेबर का आउटपुट कांस्टेंट क्या है, तो ये सारा इन सब से हमने रेफरेंस लेके ये चार्ट बनाया हमने, ये वाला चार्ट हमने बनाया है सारा रेफरेंस लेके। तो ये बहुत वर्किंग करने के बाद में ये आपको मैं देने वाला हूँ। तो देखो, हमने 28.3 क्यूबिक मीटर एक्सवेशन सॉफ्ट रॉक लिया है हमने, इसमें हार्ड रॉक नहीं लिया, सॉफ्ट रॉक लिया है। ये हमने क्यूबिक मीटर एक्सवेशन की क्वांटिटी ले ली है, और डेप्थ रहेगी उसकी 1.5 मीटर। अब इसमें सबसे पहले हम इस टेबल टेबल में क्या बनाएंगे, मैसन कितना लगेगा इसमें, मेल कुली कितना लगेगा, फीमेल कुली कितना लगेगा। क्वांटिटी सारी की सारी इसमें क्यूबिक मीटर में रहेगी। अब यहाँ ये वाला कॉलम में रहेगा हमारा मैन पावर्स नंबर में, पर 28.3 क्यूबिक मीटर पर आवर। यानी एक दिन के अंदर, एक दिन में अगर हमारी लेबर काम करती है 8 घंटे, तो उसमें 0.175 मैसन होगा, मैसन लगेगा। मेल कुली उसमें 7.25 लगेगी, और फीमेल कुली 5.5। ये इतनी मैन पावर हमारी 28.3 क्यूबिक मीटर में लगेगी जब लेबर 8 घंटे काम करती है। अब हमें इसको क्या करना है, इसको चेंज करना है, कन्वर्ट करना है 1 क्यूबिक मीटर के लिए। मैन पावर्स इन नंबर पर 1 क्यूबिक मीटर पर 8 आवर। 8 घंटे के अंदर में अगर हम एक एम क्यूब करते हैं तो उसमें कितना मैन पावर लगेगा। तो इसको हमने क्या किया, सीधे सीधे जो टोटल क्वांटिटी थी हमारी 28.3, ये थी हमारी 28.3 के लिए। अब अगर हम एक एम क्यूब के लिए निकालेंगे तो हम 28.3 से उसको डिवाइड कर देंगे, तो 0.01 इतना मैसन लगेगा। और 28.3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा 0.26 मेल कुली लगेगा, और फीमेल कुली लगेगा हमारा 0.19। ये कोफिशिएंट फैक्टर आ गया। इसको आपको समझना है, ये कांस्टेंट रहेगा। ये थोड़ा सा इसमें वेरिएशन हो सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट यही कांस्टेंट लगेगा अगर आपको एक्सवेशन की मैन पावर निकालनी है।
अच्छा, हमारा जो प्रोजेक्ट है, टोटल एक्सपेक्टेशन क्वांटिटी हमने निकाल ली है, वो हमारी कितनी है? इस टेबल में हमारी टोटल एक्सपेक्टेशन क्वांटिटी है 3308 क्यूबिक मीटर। ठीक है, जो हमारा ये प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट के अंदर में ये हमारी एक्सपेक्टेशन क्वांटिटी है। यही क्वांटिटी हमने इधर पकड़ी है इस वाली टेबल में। टोटल एक्सपेक्टेशन क्वांटिटी 3088, सारे कॉलम में इसको फिल कर लेना है। तो टोटल क्वांटिटी हमारी एक्सपेक्टेशन की है। अब हमें क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ मैन पावर, सारी की सारी हमें मैन पावर निकालनी है 3308 क्यूबिक मीटर एक्सपेक्टेशन के लिए। अगर हमारी 0.01 मैसन लग रहा है 1 क्यूबिक मीटर के लिए, तो 3308 के लिए क्या लगेगा? हम इसको मल्टीपल कर देंगे, इसको इससे मल्टीपल कर देंगे। तो 3308 क्यूबिक मीटर एक्सवेशन करने के लिए हमारे हमको कितना चाहिए? 20 नंबर मैसन चाहिए। ऐसे ही हमको 3308 क्यूबिक मीटर एक्सवेशन करने के लिए कितना हमें मेल कुली चाहिए? हम इसको इससे मल्टीपल करते हैं, ये एक के लिए, तो 3308 के लिए निकल के आएगा हमारा 847, 847 नंबर्स हमको मेल कुली चाहिए। और फीमेल कुली चाहिए हमको 643, 643, इतना हमको मेल कुली चाहिए। तो ये हमारा टोटल मैन पावर निकल के आ गया इतना एक्सवेशन करने के लिए। अब हमको क्या करना है? अगर हमें प्लानिंग करनी है, एक्सवेशन हमको स्टार्ट करना है, तो देखो इसको हम ऐड कर देंगे 1511, इतना मैन पावर चाहिए। अगर हम एक दिन एक लेबर लगाते हैं तो 1511 लेबर लगेगी, 1511 दिन। लेकिन हमें एक्सवेशन कम टाइम में करना है, ऐसा नहीं हमें 1511 दिन करना है एक्सवेशन। कभी भी प्लानिंग ऐसा नहीं होती है। हमने टारगेट बना लिया कि हमें 10 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर में एक्सपेक्टेशन कंप्लीट करना है। तो ये हमारी टाइमलाइन आ गई इन डेज में। ठीक है, ये हमें 20 दिन के अंदर करना है। तो 20 दिन के अगर हम एक्सपेक्टेशन करने हैं, तो 20 नंबर मैन पावर हमारी हम लगाएंगे, तो पर डे कितना लगेगी हमारी? तो सीधे सीधे नंबर ऑफ टोटल मैन पावर को नंबर ऑफ डे से डिवाइड कर देंगे हम। तो हमारी पर डे 1.02 मैसन लगेगा, एक दिन में हमारा 1.02 मैसन लगेगा, अगर हम 20 दिन का प्लानिंग कर रहे हैं तो। और अगर हम मेल कुली को 20 दिन के लिए कर रहे हैं, तो 42.37 हमारा ये मेल कुली लगेगा, अगर हम 20 दिन में एक्सप्रेशन खत्म कर रहे हैं। तो टोटल हमारा इतना है, तो टाइम लाइन से हम डिवाइड कर देंगे सीधे सीधे, 42.37 इतना हमारा मेल कुली लगेगा। ऐसे ही 32.14 इतना हमारा ये फीमेल कुली लगेगा। तो ये है 20 दिन की अगर हम प्लानिंग करके चल रहे हैं। अगर हमने सपोज दैट अगर हमने इसको 15 दिन किया है, तो हम उसको सीधे सीधे 15 से डिवाइड 15 दिन लेके चलेंगे हम। तो हमारा 1.02 की जगह 1.36 ये आएगा हमारा। यानी अगर हम टाइमलाइन कम करेंगे, नंबर ऑफ डेज हम कम कर देंगे, तो नंबर ऑफ मैन पावर हमारी इंक्रीज हो जाएगी पर डे की। और अगर हम इसको बीसी रखेंगे अगर हम यहाँ पर, तो हमारी ये बढ़ जाएगी, ये कम हो जाएगी, और नंबर ऑफ डेज हमारे बढ़ जाएंगे। तो हमने 20 दिन का लेके चलना है, तो हमने 20 दिन का एक्सप्रेशन खत्म करने के लिए हमें ये लेबर चाहिए हमको। ठीक है ना? ये हमारा क्वांटिटी निकल के आ गया। तो एक दिन में हमें 75, ये देखो आप 75.3, इतना हमको जो है लेबर लगाना पड़ेगा एक दिन के लिए, अगर हम 20 दिन का प्लानिंग करके चलते हैं। अच्छा, अगर अब हम बात करते हैं कॉस्टिंग की। अगर हम 8 घंटे काम कराते हैं, तो 8 घंटे का मैसन का रेट होता है हमारा, जो आजकल प्रैक्टिकल में जो चल रहा है, वो 450 रुपये पर 8 आवर का रेट चल रहा है। मेल कुली का और फीमेल कुली का सेम है, 350 रुपये। अगर हम डीएसआर के हिसाब से जाएं, तो उसमें रेट ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअल में रेट ज़्यादा नहीं है। लेबर का उसमें मैसन का 800 रुपये है, मेल कुली का 500, और फीमेल फीमेल कुली का भी 500 है। तो इतना रेट नहीं है कंपनी में, ये रेट है। और इतना प्रैक्टिकली चल रहा है। अब क्या करेंगे हम? अगर हमारा 1.02 एक दिन में मैसन लग रहा है, तो 450 के हिसाब से हमारा टोटल नंबर ऑफ अमाउंट कितना निकल के आएगा? 450 रुपये, ये एक मैसन का है, तो हमें 20 मैसन का रेट चाहिए। तो हमारा 20 मैसन का रेट हमारा कितना निकल के आएगा? 9,204 रुपये। इतना हमारा, इतने पैसे का हमारा मैसन लगेगा। ऐसे मेल कुली लगेगा हमारा 2,96,565 रुपये। और ऐसे ही हमारा फीमेल कुली लगेगा 2,24,980 रुपये। ये हमारा अमाउंट निकल के आ गया। इतने पैसे की हमारी लेबर लगेगी अगर हम 20 दिन काम करवाते हैं, 20 दिन एक्सकवेशन करवाते हैं, तो उसको, ये तो हमारा टोटल अमाउंट आ गया। अब हमें क्या करना है कि हमें पर क्यूबिक मीटर क्या रेट निकल के आ रहा है हमारा एक्सकवेशन का। अगर हम लेबर को मैसन कुली फीमेल कुली से हम काम करवाते हैं, तो 1 क्यूबिक मीटर का क्या रेट निकल के आता है? तो ये टोटल जो अमाउंट है, इसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी से, जो हमारी 3308 क्वांटिटी है। अगर हमने इसको इससे हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारा
कितना पैसा लग रहा है एक क्यूबिक मीटर करने के लिए, ये निकल के आ जाएगा, और ये लग रहा है 160 रुपये। अगर हम इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, इससे कर लो चाहे इससे कर लो, फिगर सेम है, इससे डिवाइड कर देते हैं, हमारा 160 रुपये पर क्यूबिक मीटर का ये रेट निकल के आ रहा है। रेट कॉस्ट एट द रेट ऑफ 160 रुपये पर क्यूबिक मीटर। एक क्यूबिक मीटर एक्सपेशन करने की जो अमाउंट है, जो वैल्यू है, जो पैसा है, वो 160 रुपये निकल के आ रहा है। अच्छा, ये जो 160 रुपये निकल के आ रहा है, ये थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि ये बाई मैनुअली एक्सपेशन हो रहा है। अगर हम बाई मैकेनिकली करेंगे तो ये वैल्यू, जैसे हम मशीनरी में पार्ट में जाएंगे, तो लेबर क्या होता है कि कॉस्ट ज्यादा होती है लेबर की, और आउटपुट कम होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं लेबर की, तो इसलिए लेबर का 160 रुपये पर क्यूबिक मीटर निकल के आ गया। अगर हम इसको जेसीबी से करवाएं, पोकलेन से करवाएं, तो इसका रेट कम हो जाएगा। अगर आपको जेसीबी के लिए और पोकलैन पर एक वीडियो बनवानी है, तो कमेंट जरूर करना आप, जब भी मैं बनाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये टोटल हमारा आउटपुट आ गया लेबर का, किस तरह से हमारा एक्सप्रेशन करना है, तो हमें कितना लेबर चाहिए, क्या प्लानिंग करना है, हमें कितने दिन एक्सप्रेशन करना है, ये सारी चीज मैंने बता दिया है। तो दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना, और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को, ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद।